दोस्तों, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक इंस्टीट्यूट नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज में 161 नर्सिंग ऑफिसर्स की पोस्टें निकली हैं। इन पोस्टों में अप्लाई करने की आखिरी तारीख 18 नवंबर 2023 है। इसमें जो अपर एज लिमिट है वो 35 साल है, लेकिन एज पर रूल जो गवर्नमेंट की रिलैक्सेशन मिलती है बहुत सारी कैटेगरीज में, वो इसमें भी है। ये तमाम पोस्टें लेवल 7 की पोस्टें हैं, गवर्नमेंट की पोस्टें हैं और रेगुलर हैं, परमानेंट पोस्टें हैं। जिन्होंने भी बीएससी नर्सिंग किया हुआ है वो इन पोस्टों के लिए एलिजिबल है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी को मेरा यानी जाकिर मलिक भलीसी का सलाम आदाब। हर बार की तरह इस बार भी गुजारिश करूंगा कि पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर भलीसी को फॉलो जरूर करें। इसलिए करें क्योंकि इस तरह की जॉब नोटिफिकेशंस मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। ये सिलसिला जारी रहे और आप तक ये जॉब नोटिफिकेशंस पहुंचती रहे, इसलिए आपसे गुजारिश करता हूं कि इसे फॉलो जरूर करें। इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि आपके आसपास जो भी लोग हैं जिन्होंने बीएससी नर्सिंग किया हुआ है वो इस नोटिफिकेशन का फायदा उठा पाए। वीडियो को आखिर तक देखना क्योंकि इसमें मैं आपको बताऊंगा एज कितनी है, कौन कौन सी पोस्टें हैं, किस कैटेगरी में कितनी पोस्टें हैं, आपको फॉर्म कहां पे भरना है और उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपने लगाने हैं, और साथ ही साथ आपको मैं बताऊंगा कि सिर्फ और सिर्फ एक ही वेबसाइट पे आपने फॉर्म भरना है। इसके अलावा किसी भी वेबसाइट पे आपने फॉर्म नहीं भरना है। फी कितनी है वो भी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज की जानिब से जो नोटिफिकेशन निकली है उसका नंबर है RECT-ADVT-1/2023-2024 और इसको जारी किया गया है 18/10/2023 यानी 18 अक्टूबर 2023 को यह नोटिफिकेशन जारी हुआ है और ये इस इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर की जानिब से जारी हुआ है। दोस्तों, ये नोटिफिकेशन मैं आपको टेलीग्राम पे भी डाल दूंगा और व्हाट्सएप पे भी डाल दूंगा इस वीडियो की अपलोड करने के बाद, और टेलीग्राम और व्हाट्सएप का लिंक मैं इसी वीडियो के जो कमेंट बॉक्स है कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। फर्स्ट कमेंट में आपको उनका लिंक दे दूंगा, आप वहां क्लिक करिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे लोग वीडियो अपलोड करने के बाद मुझसे नंबर मांगते हैं, व्हाट्सएप नंबर मांगते हैं। उनसे गुजारिश करूंगा कि मैंने लिंक दे रखा हुआ है, उस लिंक को आप क्लिक कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि वहीं पे जॉब अपडेट्स जो है वो आती रहती हैं। दोस्तों, नर्सिंग ऑफिसर्स की जो पोस्टें निकली हैं 161 पोस्ट, इनमें 70 पोस्ट तो ओपन कैटेगरी की पोस्टें हैं, लेकिन एससी के लिए 26 पोस्ट है, एसटी के लिए 10 पोस्टें हैं, ओबीसी के लिए 39 पोस्टें हैं और ईडब्ल्यूएस के लिए 16 पोस्टें हैं। इसके अलावा 4% पोस्टें पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए रिजर्व रखी गई है। इसके लिए जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बीएससी ऑनर्स होना चाहिए नर्सिंग में या बीएससी नर्सिंग होना चाहिए। लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि जिस इंस्टीट्यूट से आपने किया है वो इंडियन नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, रिकॉग्नाइज्ड भी होना चाहिए। और जो नर्सिंग ऑफिसर्स की ये पोस्टें हैं इनके लिए जो कैंडिडेट्स अप्लाई कर रहे हैं वो नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया या स्टेट नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड भी होना चाहिए और 2 साल का इनके पास 50 बेडेड हॉस्पिटल में काम करने का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। और ये एक्सपीरियंस जो रजिस्ट्रेशन आपकी हुई है नर्सिंग काउंसिल ऑफ इंडिया में या स्टेट नर्सिंग काउंसिल में, उसके बाद की डेट की होनी चाहिए। इस बात का आप ख्याल रखिएगा। इसमें एज कितनी है? तो दोस्तों 35 साल इसकी मैक्सिमम एज लिमिट रखी गई है, लेकिन जो भी क्राइटेरिया रहता है एज रिलैक्सेशन का, गवर्नमेंट का जो भी रूल है उसके तहत एससी, एसटी, ओबीसी, एक्स सर्विसमैन, पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट्स हैं, उनके लिए एज रिलैक्सेशन इसमें भी मौजूद है। जो उसमें एज रिलैक्सेशन मिलता है वो इसमें भी मिलेगा। इसमें ऑनलाइन फी कितनी देनी है? तो दोस्तों 1180 रुपए जनरल कैंडिडेट्स को इसमें ऑनलाइन फी जमा करानी है, जबकि 885 रुपए एससी और एसटी कैटेगरी के लोगों को जमा कराना होगा। और ये पेमेंट आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन ही करना है और सिर्फ एक ही वेबसाइट पे करना है। वेबसाइट आप नोट कर लीजिए, www.nimhans.ac.in। सिर्फ और सिर्फ इसी वेबसाइट पे आपने जाना है और सिर्फ इसी वेबसाइट पे फॉर्म भी अपलोड करना है, सिर्फ इसी वेबसाइट पे आपने पेमेंट भी करना है। इसके अलावा आपने किसी भी वेबसाइट पे ना कोई पेमेंट करनी है ना कोई फॉर्म भरना है। दोस्तों, जब आप निमहंस की वेबसाइट पे जाएंगे वहां पे आपको साइन अप करना है और साइन अप करने के बाद आपको एक यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा। उसके बाद आपने अपने
डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड करने हैं, आपने अपना पूरा फॉर्म जो है वो वहां भरना है और उसके बाद सबमिट कर देना है। लेकिन आपने फी जो है वहीं पे पहले पेमेंट करनी है और उसके बाद फाइनल सबमिट कर देना है। और इसके बाद आपको एक रिसीट जनरेट होगी, उस रिसीट को आप अपने पास जरूर रखिएगा। आपको मैं ये भी बता दूं कि जो ऑलरेडी गवर्नमेंट सर्विस में है वो भी इस पोस्ट के लिए फॉर्म भर सकते हैं। एज पर रूल जो भी रहता है, उनके लिए जो एज रहती है वो नोटिफिकेशन में भी दी गई है, लेकिन उनको पहले जो उनका पेरेंट डिपार्टमेंट है उससे नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा और उसके बाद ही वो फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों, इस तरह के अपडेट्स आप तक पहुंचते रहें, इसलिए पॉजिटिव वाइब्स विद जाकिर बिलिसी को फॉलो जरूर करें, इस वीडियो को भी शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट्स को फायदा पहुंच पाए। फिर किसी वक्त आपसे मुलाकात होगी, जब तक ले दीजिए इजाजत। अस्सलाम वालेकुम, आदाब।